नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज फिर एक नया सा क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ जो आपके सामने आप सॉल्व कराऊंगा। तो इन सवालों को सॉल्व कराते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने सवाल पर। देखिए आज का है क्या सवाल। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज का मतलब ये है कि त्रिभुज जो होगा उसमें एक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। कितने अंश का? 90 अंश का। अगर त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो जाएगा तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? कि समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो देखिए हम बनाएंगे कैसे, चित्र इसका बनेगा। समकोण त्रिभुज बनता है कैसे? ये इस तरीके से, ये एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज आपका बन गया। अब देखिए इस त्रिभुज में ये कोण कितने अंश का है? कितने अंश का? 90 अंश का है। कितने अंश का है? 90 अंश का। और इस त्रिभुज का नाम भी देते हैं ए बी और सी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए क्या कहा गया, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। देखिए इस त्रिभुज में जो ये चीजें होती हैं ये क्या होती हैं? आधार। क्या होती हैं? आधार। और इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी होती है ऊंचाई, जिसको हम बोलते हैं क्या? लंब। क्या कहते हैं? लंब कहें या ऊंचाई कहें। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं क्या? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब देखिए कहा गया कि आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। तो आधार को अगर हम मान लें कि यहां से जो ये दूरी है ये हमारी क्या है? x है। क्या है? x माना जाए तो आप बताएं कि जो ये वाली दूरी होगी इस लंबाई या ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर क्या होगी? कम होगी। तो x में से कितना कम कर दें? 7 कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए? 7 कम कर दिया जाए तो ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। ये हमने कम कर दिया तो x माइनस कितना हो गया? 7 हो गया। और देखिए क्या दिया गया? कर्ण दिया गया है कितना? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी दी गई है? ये दूरी दी गई आपकी 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। सब वैल्यू किसमें? सेंटीमीटर में है। किसमें है? सेंटीमीटर में। ये लिख दिया गया। बस यही चीज आपको मान लेनी है। क्या माना गया? आधार को x माना गया और ऊंचाई जो है, लंबाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो गई। कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दिया है। लिख देते हैं माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। कितना? x सेंटीमीटर। जब x सेंटीमीटर माना गया तब ऊंचाई, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। कितना? x माइनस 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? और समकोण त्रिभुज का कर्ण। कितना? कर्ण दिया गया है कितना? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर दिया है। दिया है। ठीक, ये इतनी चीजें आपने मानी, जो दिया था इसको लिख लिया। अब देखिए एक आपका
समकोण त्रिभुज होता है तो उस पे एक लगता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोई त्रिभुज समकोण हो, कैसा त्रिभुज हो, समकोण अगर त्रिभुज है तो उसका जो कर्ण होगा उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो लिख दीजिए AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू आप रख दीजिए। AC है आपका कितना, 13 लिख दीजिए, कितना 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 13 त्रिहिम होता है 169, कितना होता है 169 होता है। ये x स्क्वायर हो जाएगा और इस पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला है, तो क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस पे इसको हमें क्या करना है, ओपन कर देना है। तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे माइनस दोनों पदों का गुणनफल का 2 गुना, कितना 2 गुना लिख दिया गया। ये 169 ऐसे ही लिखा रहेगा, ये बराबर लिखे एक्स स्क्वायर लिखा गया, ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, 7 सता कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा माइनस 2, 7 दूनी कितना 14x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। अब क्या करना, इन सबको इस साइड में ले आना। अगर ये प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2 बार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितनी बार 2 बार हो जाएगा। और ये माइनस 14 एक्स लिख दिया जाएगा प्लस 49 लिखा जाएगा, और ये दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 169 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 क्या होगा इसमें से कम हो जाएगा, तो 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 लिखेंगे माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये 2 से सारी चीजें कट रही हैं तो क्या करें 2 से भाग कर दें, लिख देते हैं 2 से भाग देने पर, और जब 2 से भाग दिया जाएगा तो लिखेंगे क्या, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां 2 से भाग करेंगे तो 14 को जब 2 से भाग करेंगे कितना होगा 7x हो जाएगा माइनस में, और जब 120 को भाग करेंगे माइनस में है तो ये भी 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस 60 को क्या करेंगे इससे गुणा करेंगे और उसका करेंगे क्या गुणनखंड, इसको जब इससे गुणा करेंगे हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, 60x स्क्वायर तो 60 का अगर गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे 30 होगा, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा 15 होगा, फिर 3 से काटेंगे 5 होगा, फिर 5 से काटेंगे 1 होगा। इस प्रकार से ये गुणनखंड भी हो गया। अब इस गुणनखंड को हमें क्या करना है, इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए -7 आ जाए, लेकिन जब उन दोनों को गुणा किया जाए तो कितना आ जाए 60 आ जाए, कितना आ जाए 60 आ जाए। अब देखिए इसको करेंगे कैसे गुणनखंड, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, लेकिन 12 पंचे होता कितना है 60, इसका मतलब गुणनखंड हो जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर क्या 0। अब क्या करना, इनमें और इसमें हमें करना है कॉमन, जब इसमें x कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस बचेगा कितना
12 और यहाँ +5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 यहाँ भी बच जाएगा। कितना बचेगा? x माइनस 12। x माइनस 12 का फिर करेंगे क्या? फर्दर कॉमन। x माइनस 12 को से फर्दर कॉमन किया जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या? x प्लस 5 बराबर क्या? 0। कितना बचेगा? 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो कितना हो जाएगा? x बराबर -5। कितना हो जाएगा? x की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब एक वैल्यू आई कितनी? 12 और एक वैल्यू आई -5। अब आप देखिए क्या माने हैं? एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? x है। जो आधार होगा मीन्स लंबाई या चौड़ाई होगी या ऊंचाई जो होगी वो कभी माइनस में नहीं होती है। जब ये माइनस है तो इसको हटा देंगे तो क्या लेंगे? धनात्मक वैल्यू ली जाएगी। तो लिखेंगे धनात्मक लेने पर और जब धनात्मक लिया जाएगा तो त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है ये 7 सेंटीमीटर क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई बराबर 12 में से 7 घटा दीजिए। 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा क्या? आंसर। अब देखिए क्या निकालना था? दो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी थी। तो एक भुजा हो गई कितनी? 12 और एक भुजा हो गई कितनी? 5। इस प्रकार से ये सवाल पूरा सॉल्व हो गया। तो अब हमें आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.